हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग के बाल विकास की 24वीं क्लास है। मैंने आपको 23 क्लास करा दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 23 क्लास को ना देखा हो तो उनको देख लीजिए जाके, और नोट्स भी बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने क्रम से नोट्स न बनाए होंगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग क्या करिए, नोट्स भी क्रम से ही बनाइए और क्लास भी क्रम से लेते चलिए, और रिवीजन भी साथ साथ क्रम से ही करते चलिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग अपने आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। तो जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सामाजिक विकास, यानी बच्चों में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। तो वही हमारा टॉपिक चल रहा था। मैंने आपको शैशवावस्था हम बता दिया था। जो शैशवावस्था होती है वो मतलब उसमें समाज का विकास किस तरीके से होता है, बच्चों में सामाजिक प्रभाव कितना पड़ता है और बच्चे कितना ज़्यादा कैच करते हैं समाज को, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको नोट भी लिखवा दी थी कि जो प्राथमिक समाजीकरण होता है वो क्या होता है। तो प्राथमिक समाजीकरण घर, परिवार, माँ, ये सब हमारे प्राथमिक समाजीकरण में आते हैं। यानी सबसे पहले बच्चा क्या करता है, घर, परिवार, माँ, इन सबको देखता है, इसी से क्या करता है, उसी हिसाब से उसका क्या होता है, बच्चे में इम्प्रूव होता है, यानी बच्चा उसी हिसाब से सीखता है। फिर जो द्वितीय समाजीकरण होता है हमारा, मतलब जो सेकंड वो होता है हमारा पास पड़ोस, खास दोस्त और विद्यालय। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्राइमरी मतलब प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो आप लोगों को याद रखना है, और द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत क्या क्या आएगा तो आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की, यानी अब जो बाल्यावस्था होती है तो इसमें सामाजिक विकास किस तरीके से होगा इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी सोशल डेवलपमेंट इन द चाइल्डहुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास बच्चे में सबसे तीव्र गति से होता है। तीव्र का मतलब क्या होता है, तेज गति से होता है, क्योंकि अब बालक घर से बाहर निकलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और आपस में क्या करते हैं, बातें करते हैं। जो बाल्यावस्था की एज होती है कहाँ से कहाँ तक की होती है, तो ये होती है 6 से लेकर 12 साल तक की। इसीलिए क्या कहा गया है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास बच्चे में सबसे तीव्र गति से होता है, यानी जो सबसे तेज गति से विकास होता है सामाजिक विकास, तो वो कब होता है, बाल्यावस्था में होता है। क्योंकि अब बालक क्या करता है, घर से बाहर निकलता है और दोस्तों से मिलते हैं और क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो जब जाहिर सी बात है, जब बच्चा क्या करेगा, बाहर निकलेगा, दोस्त यार से भी मिलेगा, तो क्या होगा, उसमें सीखेगा कि नहीं सीखेगा, सबसे बातचीत करेगा। तो क्या कहा गया है कि जो बाल्यावस्था होती है तो उसमें सबसे तीव्र गति से यानी सबसे तेजी के साथ क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास निम्न प्रकार से होता है। जब बाहर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, नए नए तरह की सब चीज़ें देखेंगे, तो क्या होगा, नए नई चीज़ों के बारे में पता भी चलेगा। तो वही कहा गया है कि नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। अब बाल्यावस्था में सामाजिक विकास निम्न प्रकार से होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है तो इसमें सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। तो हम लोग के जो पहले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं वो आ रहे हैं हरलॉक के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि टोली बालकों में आत्मविश्वास, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। क्या कह रहे हैं कि टोली बालक में आत्मविश्वास, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। यानी जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो क्या होता है, आत्मविश्वास, मतलब उसको अपने अंदर से क्या होता है, अपने आप पे ट्रस्ट आता है। इसके बाद साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति मतलब वो थोड़ा बहुत क्या करता है, दूसरों के भी भावों को समझने लगता है। तो ये सब इसमें होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विभिन्न खेलों एवं क्रियाकलापों के माध्यम से समायोजन करने की क्षमता सीखते हैं। विभिन्न खेलों एवं क्रियाकलापों के माध्यम से इस एज में बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। तो खेल खेल में ये क्या होता है, काफ़ी चीज़ें सीख जाते हैं। क्रियाकलाप के माध्यम से कुछ क्रियाएं करेंगे तो उनके माध्यम से भी क्या होगा, बच्चे सीखते हैं। तो वही कहा गया है कि विभिन्न खेलों एवं क्रियाकलापों के माध्यम से समायोजन करने की क्षमता से क्या होता है, बच्चे सीखते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं।
जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है बच्चे बड़ों के द्वारा किए गए उन कार्यों एवं व्यवहारों का अनुकरण करते हैं। यानी बच्चे जिस तरीके से व्यवहार करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उनको देखते हैं और उसका क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि बच्चे के सामने बड़ों को क्या करना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करनी चाहिए। तो वही कहा गया है कि बच्चे बड़ों के द्वारा किए गए उन कार्यों एवं व्यवहारों का अनुकरण करते हैं। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है बच्चे अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, सम्मान पाने की इच्छा अधिक रहती है। यानी इस एज में क्या होता है, बच्चों को भी लगता है कि क्या हो, हमसे सब लोग अच्छी तरीके से बात करें और मतलब अपने रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं। तो ये जो हम लोगों का चौथा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि बच्चे अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक, यानी बच्चे क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, मतलब अपने ओर आकर्षित करते हैं ध्यान को, मतलब देखते हैं कि हमें किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए और कोई हमसे किस तरीके से बातचीत कर रहा है। तो वही कहा गया है कि बच्चे अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, सम्मान पाने की इच्छा अधिक रहती है। तो आई होप कि आप लोगों को जो ये बाल्यावस्था थी इसमें सामाजिक विकास किस तरीके से होता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अब जो हम लोगों की अगली अवस्था आती हुआ आती किशोरावस्था में सामाजिक विकास, यानी जो किशोरावस्था होती है ये होती है 12 से लेकर 18 साल तक की। तो इसमें किस तरीके से बच्चे का सामाजिक विकास होता है उसके बारे में जानते हैं। सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है बच्चे में, उसके बारे में अब जानते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं किशोरावस्था परिवर्तनों का संक्रमण काल है। इस समय बच्चे में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक परिवर्तनों के साथ सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। क्या कह रहे हैं कि जो किशोरावस्था होती है वो परिवर्तनों का संक्रमण काल है। इस समय बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक परिवर्तन के साथ सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। यानी इस एज में बच्चे में क्या होता है, वो हर तरीके से क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी मेंटल डेवलपमेंट भी हो जाता है उसके अंतर्गत, यानी सोचने की क्षमता भी क्या होती है, मतलब बदल जाती है। इसके बाद शारीरिक रूप से भी क्या होता है, बच्चों में चेंजेस आते हैं। ठीक, मतलब कि हर तरीके से क्या होता है, चेंजेस आने लगते हैं। इसके बाद इमोशंस, मतलब इमोशंस में भी उन लोगों को समझ में आ जाता है कि हमें कहाँ पे रोना है और कहाँ पे हंसना है। इसके बाद सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है, वो समाज में भी मतलब समझ में उनको आ जाता है कि हमें किस तरीके से बात करनी है। तो वही कहा गया कि किशोरावस्था परिवर्तनों का संक्रमण काल है। इस समय बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक परिवर्तन के साथ सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है इस समय एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रतिस्पर्धा, समूह में रहने की भावना विकसित हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि इस समय एक दूसरे के प्रति लगाव, यानी एक दूसरे से क्या होता है, प्रेम करने लगते हैं। प्रतिस्पर्धा, समूह में रहने की भावना, यानी दोस्त क्या करते हैं, समूह में रहना, यानी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो वही कहा गया है कि इस समय एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रतिस्पर्धा, समूह में रहने की भावना विकसित हो जाती है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है किशोरावस्था में सामाजिक विकास निम्न प्रकार से होता है। तो अब इसके कुछ पॉइंट हैं उनको पढ़ लेते हैं कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है इस समय किशोर किशोरियों में अपनी स्वतंत्रता को लेके माता पिता व अन्य से संघर्ष की भावना का उदय। क्या कह रहे हैं कि इस समय बच्चे क्या सोचा करते हैं कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएं, यानी माँ बाप हमें कुछ ना कहें। तो वही कहा गया है कि इस समय किशोर किशोरियों में अपनी स्वतंत्रता को लेके माता पिता व अन्य से संघर्ष की भावना का उदय। ठीक, अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अब बच्चों में उत्साह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भाव, नेतृत्व आदि सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। यानी इस समय बच्चा क्या करता है, उत्साह, यानी अंदर से उसे खुशी होती है, सहानुभूति, सहयोग, सद्भाव, नेतृत्व, ये सब की क्या होती है, उनके अंतर्गत भावना आ जाती है। यानी वो सहयोग करते हैं, मतलब ठीक, मतलब सहयोग करना चाहते हैं। सहानुभूति मतलब ये होता है कि मतलब इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी मतलब कि वो क्या करना, पूर्ति करना, ये हमारा क्या होता है, सहानुभूति होता है। तो अब बच्चों में क्या होता है, इन सब के अंतर्गत समझदारी आ जाती है। यानी बच्चा इतना समझ जाता है कि मतलब हमें किस तरीके से किससे बात करनी है और किससे हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो उसे हेल्प करता है और किस प्रकार से हम उसकी हेल्प
कर सकते हैं। ठीक, तो इन सब गुणों का क्या होता है, बच्चों में विकास हो जाता है। कब हो जाता है, किशोरावस्था की एज में। किशोरावस्था की एज कहाँ से कहाँ तक की होती है, 12 साल से लेके 18 साल तक की। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो सामाजिक जीवन होता है तो इसको कौन कौन से कारक हैं जो क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कारक को देखते हैं। कह रहे हैं बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास के साथ सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। क्या कह रहे हैं कि बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। यानी जो बालक, मतलब बालक हो, शिशु हो या लड़कियां हो, कोई भी हो, तो उनमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ किसका भी जो प्रभाव पड़ता है, सामाजिक विकास को ही पड़ता है। ठीक, कि मतलब समाज किस तरीके से बच्चे में कितना प्रभाव हुआ है, तो इसका भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये कहा गया है कि बालक या बालिकाओं के शरीर में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो वही कहा गया है कि मतलब शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ किसका भी प्रभाव पड़ता है, सामाजिक विकास का भी प्रभाव पड़ता है। अब चलिए हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है बच्चे के सामाजिक विकास में परिवार, समाज, विद्यालय आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या कह रहे हैं कि बच्चे के सामाजिक विकास में परिवार का मतलब क्या हो गया, घर मतलब फैमिली, समाज यानी बच्चे किस समाज में रह रहा है, विद्यालय बच्चे किस विद्यालय में पढ़ रहा है आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मतलब महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बच्चे किस समाज में रह रहा है और उसका परिवार कैसा है, और परिवार के सदस्यों को भी ध्यान देना है कि मतलब बच्चा है तो हम किस तरीके से रह रहे हैं, उसमें कितना इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद समाज, विद्यालय यानी बच्चे किस विद्यालय में जा रहा है, वहाँ के माहौल क्या है, इसलिए विद्यालय के माहौल क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो एक कहा गया है कि बच्चे के सामाजिक विकास में किस किस का प्रभाव पड़ता है, परिवार का, समाज का, विद्यालय का महत्व पड़ता है। ठीक, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का अगला पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, अब हम लोग का जो तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है बच्चे के सामाजिक विकास में खेल कूद, संस्कृति, साहित्य, धार्मिक संस्थाएं, जन संचार माध्यम आदि कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे के सामाजिक विकास में किसका, खेल कूद का, संस्कृति का। खेल कूद का मतलब होता है बच्चे खेल रहा है, किस तरीके से खेल रहा है, किन लोगों के साथ खेल रहा है, क्या खेल खेल में बातें कर रहा है, इन सब का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। संस्कृति यानी बच्चे किस कल्चर में रहता है, इसका ही प्रभाव पड़ेगा। साहित्य, धार्मिक संस्थाएं, जन संचार माध्यम, यही सब मतलब हो गए। जन संचार जैसे चलते नहीं है आजकल, वो हो गए, बोला जाता है कैरम बोर्ड हो गए, लूडो गेम हो गए, होते नहीं है हॉकी, बैडमिंटन, ये सब हो गए। तो मतलब बच्चे किस तरीके से खेल रहा है, तो वो कहा गया कि बच्चे के सामाजिक विकास में खेल कूद, संस्कृति, साहित्य, धार्मिक संस्थाएं, जन संचार माध्यम आदि कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से सब होना चाहिए, नहीं तो बच्चे में क्या होगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। तो आज चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मतलब अपने टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि जो बच्चा होता है उसमें सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। तो फिर मैंने आपको क्या किया, प्रॉपर एक एक स्टेज उठाई कि जो शैशवावस्था होती है उसमें मतलब बच्चे का वो सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। इसके बाद जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चे का सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। इसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है वो आती है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रही हूँ, तो आप लोग क्या करिए, ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, यानी जो बाल्यावस्था होती है तो इसमें सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास बच्चे में सबसे तीव्र गति से होता है। यानी जो बाल्यावस्था होती है तो इसमें सामाजिक विकास क्या होता है, बहुत तीव्र गति से, यानी बहुत तेजी के साथ होता है। क्योंकि अब बालक घर से बाहर निकलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और आपस में क्या करते हैं, बातें होती हैं, नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास निम्न प्रकार से होता है। अब किस तरीके से होता है, जो हरलॉक नामक मनोवैज्ञानिक है इन्होंने क्या बताया कि बच्चे में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। ये करेंगे टोली बालक में आत्मविश्वास, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आया वो फिर मैंने आपको बताया कि विभिन्न खेलों एवं क्रियाकलापों के माध्यम से समायोजन करने की क्षमता सीखते हैं। फिर मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया कि बच्चे बड़ों के द्वारा किए गए उन कार्यों एवं व्यवहारों का अनुकरण करते हैं। यानी जो बड़े हैं वो किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे।
फिर मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया कि बच्चे अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, सम्मान पाने की इच्छा अधिक रहती है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। ये तो हमारी बाल्यावस्था थी। इसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो किशोरावस्था होती है तो उसमें जो सामाजिक विकास है वो किस तरीके से होता है। तो किशोरावस्था परिवर्तनों का संक्रमण काल है। इस समय बच्चे में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक परिवर्तनों के साथ सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। फिर मैंने आपको आगे बताया कि इस समय एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रतिस्पर्धा, समूह में रहने की भावना विकसित हो जाती है। अब फिर मैंने आपको आगे बताया कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास निम्न प्रकार से होता है। तो किस प्रकार से सामाजिक विकास किशोरावस्था में होता है, फिर मैंने आपको इसमें पहला पॉइंट बताया कि इस समय किशोर किशोरियों में अपनी स्वतंत्रता को लेकर माता पिता व अन्य से संघर्ष की भावना का उदय होता है। फिर दूसरा पॉइंट बताया कि अब बच्चों में उत्साह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भाव, नेतृत्व आदि सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। यानी बच्चे क्या करते हैं, हर चीज़ को समझने लगते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि फिर मैंने आपको क्या बताया फिर मैंने आपको बताया कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। तो इस समय किशोर किशोरियों में अपनी स्वतंत्रता को लेकर माता पिता व अन्य से संघर्ष की भावना का उदय होता है। फिर मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया कि अब बच्चों में उत्साह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भाव, नेतृत्व आदि सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। फिर मैंने आपको बताया कि सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो सामाजिक जीवन होता है तो इसको कौन कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास के साथ सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। बच्चे के सामाजिक विकास में परिवार, समाज, विद्यालय आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे के सामाजिक विकास में खेल कूद, संस्कृति, साहित्य, धार्मिक संस्थाएं, जनसंचार माध्यम आदि कारकों का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, एक एक क्लास बहुत अच्छे तरीके से देखते चलना और प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलने। केवल टारगेट ये ना रखिए कि डीएलएड हमको पास करना है, डीएलएड के आगे तक के फिर आगे जो टेट सीटेट है, आगे चल के सुपर टेट है, तो आप लोगों को बेस यहाँ से क्या होगा, मजबूत होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी मतलब वो ना कीजिए, हल्के में ना लीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल नोट्स अच्छे से बनाना है और क्लास भी क्या करनी है, बिल्कुल क्रम से ही देखते चलना है, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज ही क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। वहाँ पे इसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ भी आप लोगों को क्या होता है, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहती है और कुछ कराई जाती है। तो आप लोग कुछ को अटैम्प्ट करिए रात में 9 बजे और अपना आकलन कीजिए कि आप लोगों को आता कितना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।